लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आज सुबह हम यीशु जैसा कोई नहीं इस किताब में से चैप्टर नंबर 17 आपके सामने पेश करने की खुशी आज दिन भर के लिए मैं हासिल कर रहा हूँ। यीशु जैसा कोई नहीं ये किताब रेवरेंड ब्लेक वेस्टन ने तहरीर की है, जिनकी उम्र 86 साल है, जो गुज़श्ता 30 बरस अमेरिका में और 34 बरस जापान में खुदा की खिदमत अंजाम देते रहे हैं जी। तो इस किताब के चैप्टर नंबर 17 को आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका अनुमान है खुशी शादमानी में यीशु जैसा कोई नहीं। यस, अभी इन हालिया बरसों तक यीशु की तस्वीर की अक्कासी हैरान कुन हद तक जबरदस्त मगर नहायत सोबर तौर से देखने में आई है। बस कुछ तस्वीर में तो उदासी की हद तक संजीदगी, चूंकि बाइबल मुकद्दस यीशु को रंज का आशना या गम से भरा करार देती है, पर इन अल्फाज का कतई मतलब ये नहीं कि यीशु कभी खुशी से मामूर ही ना था। हालांकि यीशु जिन दुखों के तजर्बात से गुजरा वो तमाम हकीकी थे। उसने हमारे दुख ले लिए और खुद दुखों में शामिल हो गया, लेकिन यीशु के दुख या गम ऐसे भी नहीं थे कि जिन्हें खुशी डुबा देती। दुनिया भर से कई मुसव्वरों ने यीशु को अपनी तस्वीर में हंसते मुस्कुराते हुए दिखाया है। एक मुसव्वर ने तो हद ही कर दी कि यीशु को बच्चों के साथ खुशी से डांस करते दिखा दिया। ब्रूस मार्चिनो ने मत्ती की अंजील के मुताबिक बच्चों की तस्वीरी बाइबल मुकद्दस में यीशु के किरदार को पेश किया, जिसका बड़ा असर हुआ। मार्चिनो ने यीशु को हंसती मुस्कुराती और खुशी से भरपूर जिंदगी को पेश किया है। यीशु ने जब एक कोढ़ी को शिफा दी तो सबर ने उस तस्वीर में यीशु को कोढ़ी के साथ नहायत मिलनसार, हलीम और संजीदा और ऐसे जैसे खाकसार रवैया के साथ दिखाया है। और इसी तरह शागिर्दों के साथ तस्वीर में यीशु को जोश और खुशी से मामूल जिंदगी को पेश किया गया है। यस, यह मार्चिनो फिल्म में अपने किरदार के बारे में कहता है कि मत्ती की अंजील में यीशु का नजर आने वाला जोश, खुशी और जज्बा बिल्कुल ऐसा लासानी है कि हम उसके करीब से भी नहीं गुजरे। लेकिन इस कदर ज्यादा खुश और पुरजोश और दिलचस्प है कि मैं यकीन करता हूं कि यीशु 2000 पहले और आज भी हकीकी तौर पर इसी मोहब्बत से सरशार और हमारे लिए इसी मोहब्बत से भरा है। एक किताब जिसे मार्चिनो की राह और काम से मुतासिर होकर यीशु की खुशी के बारे में तहरीर किया गया, यीशु एक शादमान इंसान। ऐसी इस किताब में शेरवुड खुशी की वजाहत इस तौर से करते हैं, खुशी बेतुकल्फी से लुत्फ अंदोज होती है। मुस्कुराहट बगैर किसी तकलीफ और बगैर किसी जुल्म और ज्यादती के साथ खुशी बगैर मुस्कुराहट के ऐसी है जैसे बेमज़ा और बगैर जायका खाना खाना। खुशी हमारी रफाकत को मुतहरक रखती, पुरनूर और पुररौनक और अफादियत से भरपूर बनाती है। ये खुशी हंसी और मुस्कुराहट के जरिए अपना दिली इजहार करती है। वो गहरे चश्मे की मानित बहती है जो हंसी के इख्तिताम होने पर भी ज्यादा तवील अरसा तक आंसुओं की सूरत में बहता रहता है। यीशु के बारे में ऐसा सोचते हुए तज्जुब नहीं करना चाहिए, इसलिए कि खुदा आप खुद सारी खुशी और शादमानी का मंबा है कि कायनात की तख्लीक से पहले तस्लीस में एक कामिल शादमानी पाई जाती है। खुदा की कसरत में एक कामिल शादमानी पाई जाती है कि बाइबल मुकद्दस खुदा की खुशी की सरगम और गायकी को इन अल्फाज में पेश करती है, और वो तेरे सबाब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। ये सफनिया 3 बाब की 17वीं आयत। खुदा की शादमानी को दुल्हा के दुल्हन पर खुश होने से ताबीर करते हुए पीटर जे क्रीफ लिखते हैं
کہ خدا شادمانی کا ایک بہتا چشمہ ہے۔ اس وقت کلیسیائی زندگی بسر کرتے ہوئے ہم یسوع کے وسیلے بڑھتی ہوئی خوشی کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک روز ہم سے کہے گا کہ میری خوشی میں داخل ہو۔ یہ کیسی خوشی کا کامل اظہار ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کی خوشی میں داخل ہوں گے۔ بائبل مقدس کی کلیسیائی تاریخ بیان کرتی ہے کہ بہت سے شہیدوں نے خوشی خوشی موت کو گلے لگایا۔ انہوں نے ایسا کیسے ممکن کیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم خوشی کی جانب جا رہے ہیں، نہ کہ خوشی کو چھوڑ کر۔ مسیحی ہمیشہ شادمان زندگی بسر کرتے اور خوشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ خوشی ہمارے لیے یسوع کی زندگی ہے۔ یسوع کی رفاقت میں وقت کو صرف کرنا، وقت گزارنا، اپنا دن اور رات گزارنا ہمارے لیے خوشی اور یسوع میں زندگی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم یسوع کی خوشی کی بات کرتے ہیں تو اس تجربہ اور اظہار میں بھی کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی سنجیدگی اور غور سے ان سادہ پیغاموں کو سنتے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ میں شخصی طور پر اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان گوسپل نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔